नमस्कार आप सभी को। ज्ञान, धन या फिर बाहरी कोई भी चीज़, चाहे वो सत्ता हो, चाहे अपना बाहरी सुंदरता हो, कुछ भी पा करके वही व्यक्ति अभिमानी हो सकता है या मेंटली पागल। मतलब पागल का मतलब अपना एक मानसिक स्थिरता को खो देना। ठीक है ना। मतलब हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ हैं, ये मतलब इन सब चीज़ों की सुध बुध खो देना। ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को खो देना। कुल मिला के यहाँ पर जो मैं पागल वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो इसका भाव ये है कि अपना मेंटल हेल्थ लॉस कर देना। ठीक है। तो ऐसा बचपन में कई बार कई लोगों के लिए सुना है कि जैसे अरे वो फला आदमी इतना पढ़ गया ना कि पागल ही हो गया, अरे वो इतना पढ़ लिख गए थे ना कि पागल हो गए, वो उनको अपना खाने पीने का, अपना पहनने का भी तमीज़ मतलब कुछ नहीं रह गया, है ना। वो दिन में तारे गिन रहे थे। ऐसी ऐसी बातें मतलब जनरली मैंने बचपन में, अपने बचपन में कुछ लोगों के विषय में सुनी थी। ठीक है। तो मुझे लगता था पढ़ लिख के कोई कैसे पागल हो सकता है, और ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल चीज़, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना बाहरी रूप रंग ही क्यों ना हो, बाहरी आकर्षण ये सुंदरता ही क्यों ना हो, है ना। और धन के मामले भी बहुत ऐसे केसेस हमने, किसी को इतना धन मिल गया कि देख के पागल हो गया, या देख के उसके मतलब वो सदमा से वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बाहरी कोई भी चीज़ पा करके वही व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिरता को खो सकता है, या मानसिक स्वास्थ्य को खो सकता है, जिसमें समर्पण नहीं है परमात्मा के प्रति। इसलिए परमात्मा का जो सिखाने का तरीका है, जब साक्षात तारक ब्रह्म गुरु के रूप में आपको सिखाने पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो शुरू के कुछ समय, अब कुछ समय में कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं, और कुछ साल हो सकते हैं, इनफैक्ट कई साल हो सकते हैं, जिसमें वो आपको केवल ये सिखाएंगे कि पहले समर्पण करो। और इस दुनिया में कुछ भी परमात्मा से ऊपर और उनसे ज़्यादा नहीं है। तो परमात्मा की जो सिखाने की टेक्निक है, उसमें वो सबसे पहले आपको समर्पण सिखाते हैं। जब तक आप में सच में समर्पण नहीं आ जाता, तब तक वो आपके हाथ में कोई शक्ति नहीं देते। तब तक वो आपको ज्ञान रूपी खजाना भी नहीं देते, सत्य ज्ञान रूपी खजाना भी नहीं देते, जब तक कि आप में समर्पण नहीं आ जाता। और जिसमें समर्पण आ गया, उसे ब्रह्मास्त्र भी दे दीजिए। सच्चा समर्पण मतलब सही, बिल्कुल सही रूप में समर्पण आ गया, उसके हाथ में परमात्मा ब्रह्मास्त्र भी दे देते हैं। और उसको ब्रह्मास्त्र भी दे दीजिए तो भी वो पागल नहीं होगा। मतलब मेंटली चैलेंज्ड जिसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो उतना ही आपको सामान्य दिखेगा। हाँ, स्पेशल दिखेगा, स्पेशल हो जाएगा, कुछ विशेष लगेगा, खास लगेगा, लेकिन ऐसा मेंटल डिस्टर्ब्ड नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है समर्पण। उसमें अभिमान भी नहीं आएगा। उसका ना तो रावण वाला हाल होगा, और ना ही भस्मासुर वाला हाल होगा। दोनों के साथ यही हुआ ना, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा था, किसी को शक्ति दे दी गई बिना योग्यता के। ठीक है। तो परमात्मा पहले आपको योग्य बनाते हैं, तब आपको कुछ देते हैं।